गोंडी वनकाट गोंडी करियाट। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में गोंडी भाषा दर्पण। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गोंडी भाषा जो है लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से या शहरी क्षेत्रों से विलुप्त होती जा रही है। तो यह प्राचीन भाषा जो भारत की प्राचीन भाषा है, गोंडी भाषा है, उसको पुनर्जीवित करना है। जैसे कि हम मेरे उम्र के जो लोग हैं वो गोंडी बोल रहे हैं, किंतु आने वाली जो पीढ़ी वो गोंडी बोलेगी या नहीं बोलेगी, जानेगी या नहीं जानेगी, समझेगी या नहीं समझेगी। तो चलिए आज हम गोंडी वनकाट गोंडी करियाट में कुछ शब्द जो हैं, जैसा कि बात आता है कि गोंडी में मैं को क्या बोलते हैं, गोंडी में नन भी कहते हैं और अन्ना। तो नन, ये जो नन दिखाया है, ये नन शब्द का उपयोग ज्यादातर ये मंडला और मंडला बालाघाट के कुछ क्षेत्र जैसे मंडला सीमावर्ती क्षेत्र में जो है नन का प्रयोग किया जाता है, नन कहा जाता है। और कुछ जो क्षेत्र है महाराष्ट्र के या फिर छिंदवाड़ा बैतूल उधर जो है अन्ना कहा जाता है। तो नन और अन्ना, इसका मतलब जहां भी कोई अगर अन्ना कहता है तो आप समझ जाइएगा कि वो मैं संबोधन है, और नन भी बोलता है तो समझ जाइए कि मैं संबोधन है। वैसे ही मैं के लिए नन्ना और अन्ना, आप ध्यान देंगे, मैं के लिए नन्ना और अन्ना भी। और वैसे इमा मतलब आप, इमा जो है आप है, तो इमा हो गया, आप हो गया। और अगर सिंगल व्यक्ति है तो उसके लिए हम इमा कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वहां पर इमाट कहेंगे, इमाट। तो ये इमाट, तो इमा आप हो गए, इमाट आप लोग हो गए, और नन्ना मैं हो गया। तो मैं, जैसा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, तो अब ये देखिए कि नन जैसे कई जगह दाका भी बोलते हैं और हंदाका भी बोलते हैं, हंताना भी बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ तो नन हंतोना, यह नन दातोना, तो नन दातोना, नन दातोना, नन दातोना, हंतोना भी बोलते हैं, हंतोना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, दातोना, हंतोना, और ये मैं नन दातोना, तो मैं जा रहा हूँ। दातोना के लिए क्या हो रहा है, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक ही शब्द हो गया ये, दातोना, जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दा, जैसे अगर सिंगल हम दा बोलेंगे तो चल होता है, पर इसमें दातोना लग गया, दातोना, तो ये होगा क्या, रहा हूँ। तो ये अगर ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जा रहा हूँ हो जाता है। तो इसलिए गोंडी शब्द को अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे। तो मुझे उसको ध्यान देना है। जैसा दातोना, हंतोना, तो ये आ रहा है ना, ये तोना, ये जो तोना जो आएगा, ये इनको भी ध्यान देना होगा। जहां भी लास्ट में तोना लग रहा है, तोना लग रहा है, तो धातोना। और जा रहा हूं, जाऊंगा, तो जाऊंगा, तो अब जाऊंगा तो उसके लिए क्या आएगा, मैं जा रहा हूं, धातोना, नन धातोना, मैं जाऊंगा, नन हंदाका या नन दाका। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे ये हंतोना जो है, ये जो तोना यहाँ से लुप्त हो जाता है और यहाँ केवल का आ जाता है। तो ये ना और ये जो है का, दाका, ना का, इसको बहुत ध्यान देना होगा, ना और का को, कि ये कहाँ कहाँ लगता है और किस किस समय लगता है। अने वर्तमान में लगेगा या फ्यूचर में लगेगा या भूतकाल में लगेगा, तो इनको आपको ध्यान होगा। नंदा का मतलब जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। डाका मतलब जहाँ का लगा है तो फ्यूचर आने भविष्य की बात हो गई, और ना है तो ये वर्तमान की बात हो गई। अब ये होगा कि उसी में कि नन हंजी मत्तोना, मतलब मैं गया था,
तो वहाँ पर हंजी मत्तो ना। अब जहाँ अगर फ्यूचर आने, अतीत आया, भूतकाल आया, वहाँ भी ना ही लगता है। ये आपको ध्यान देना होगा गोंडी में। तो इन शब्दों का हम जब ध्यान देंगे, एक एक शब्दों का, तो सीखने का प्रयास करेंगे गोंडी। तो जब गोंडी ही जरूरी क्यों है, कई लोगों का कहना होता है कि वर्तमान समय में अंग्रेजी का प्रचलन है और आप हमें गोंडी सिखाते हैं और गोंडी बात करने के लिए बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ये भारत की प्राचीन भाषा है, और भाषा तो सभी को आना चाहिए। तो जैसा कि गोंडी, वनकाट, गोंडी, करियाट की बात आए तो वनकाट मतलब बोलो, करियाट मतलब सीखो, नना मतलब मैं, नना अना मैं, इमा आप, इमाट आप लोग, नन दातो ना, यह हंदातो ना, तो मैं जा रहा हूँ, और नन दाका मैं जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज के लिए इतना ही सीख लिए होंगे, और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा गोंडी सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो आप तक के नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाएगा।